तो हाँ जी, क्लास 10th मैथमेटिक्स सीबीएसई न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल शुरू करेंगे। यह इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम इस चैप्टर के फुल कॉन्सेप्ट समझेंगे और साथ में एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट करेंगे। टॉपिक्स क्या क्या रहने वाले हैं इसमें, सबसे पहले हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या हो सकती है या पॉलिनोमियल सम किसको कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है और डिग्री के बेसिस पर हम पॉलिनोमियल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल समझेंगे, फिर जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल में क्या रिलेशनशिप होती है, क्या इसके फॉर्मूले बनते हैं, और उसके बाद हम समझेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे बनाया जा सकता है, और लास्ट में हम एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट करेंगे जो कि एक छोटी सी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से, या फिर हम यूं कहें कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, या फिर डिफाइन पॉलिनोमियल्स। तो देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले पॉलिनोमियल्स जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। देखिए, पॉलिनोमियल्स में पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, और इसके बाद जो है इसका मतलब है टर्म्स। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कई सारी टर्म हो, हम उसको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, उसके बाद में व्हाट आर पॉलिनोमियल्स या फिर डिफाइन क्या होती है इसकी, वो मैं आपको लिख के बताऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज 2x² प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया। यहाँ पर देखिए, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, यहाँ पर ये तीन टर्म है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं, सपोज मैंने यहाँ पर लिया 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5। मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल लिए, एक एग्जांपल ये लिया, एक एग्जांपल ये लिया। देखिए, यहाँ पर तीन टर्म है। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तीन टर्म होती हैं तो हम उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ऐसे ही अगर एक टर्म होती है तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल, दो टर्म होती हैं तो बाइनोमियल। इसी तरह से आपने पढ़ा था ना। अब जैसे यहाँ तीन टर्म थी, अगर मैं देता हूँ दो टर्म, 2x प्लस वाई, चलो यहाँ पर दो टर्म दिया। मैंने एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज 3x², सिर्फ इतना ही लिखा। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं 3x, या फिर हम कुछ इसके साथ y भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसको भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी। लेकिन यहाँ पर फर्क पड़ रहा है नंबर ऑफ टर्म्स में, यहाँ तीन टर्म, यहाँ चार टर्म, यहाँ पर दो टर्म, यहाँ पर एक टर्म, यहाँ पर भी एक टर्म। ठीक है, तो ये क्या है हमारे, ये सब हमारे पॉलिनोमियल्स जिसमें कई सारे टर्म हो। ठीक है, हम जो तीन टर्म वाले को हम बोल देते हैं जनरली ट्राइनोमियल, दो टर्म वाले को बोलते हैं बाइनोमियल, सॉरी, और एक टर्म वाले को हम बोलते हैं क्या, मोनोमियल्स। और सभी हमारी कैटेगरी में आते हैं किसमें, पॉलिनोमियल्स में। ठीक है, अब पॉलिनोमियल को डिफाइन कैसे करेंगे मैं आपको वो लिख के बताता हूँ। तो पॉलिनोमियल्स को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दैट मे कंसिस्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स दैट आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड। पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें कि एक्सपोनेंट, वेरिएबल्स और कांस्टेंट भी होते हैं जो कि एडिट किया जा सकते हैं या सब्ट्रैक्ट या फिर मल्टीप्लाई। इस तरह जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिए, ये सभी क्या है, ये पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल हैं। जैसे इसमें यहाँ पर देखिए x वेरिएबल है। ठीक है, ये 5 क्या है, 5 एक कांस्टेंट है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x वेरिएबल और y, यहाँ दो वेरिएबल है। ठीक है, इसमें पूरे में x वेरिएबल है, यहाँ पर 5 कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल है हमारे पॉलिनोमियल्स के। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या चीज है, देखिए कोई भी हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, या फिर हम यूं कहें कि कोई एक हमारे पास पॉलिनोमियल है, तो उस पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी कहलाती है क्या, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब देखिए, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल समझने के लिए मैंने यहाँ पर तीन एग्जांपल लिए। देखिए, ये एक हमारे एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इस पूरे एक्सप्रेशन में या इस पूरे पॉलिनोमियल में अगर मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ी पावर क्या है या हाईएस्ट पावर क्या है इस पूरे पॉलिनोमियल की, देखो यहाँ पर x की पावर है 3, यहाँ पर x की पावर है 2, यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है। यानी कि इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या इस पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो यहाँ मैं ये कहूंगा कि जो इसकी डिग्री है वो कितनी है, इसकी डिग्री है 3। ठीक है, ऐसे ही इस पॉलिनोमियल में देखिए, यहाँ पर इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2, क्योंकि x की पावर 2। देखिए ध्यान दीजिए आप कि हमेशा जो पावर जो देखते हैं ना वो किसी वेरिएबल की देखते हैं। वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं हो। यहाँ पर देखिए x ही है वेरिएबल, यहाँ पर भी x ही है वेरिएबल, तो x की हाईएस्ट पावर थी 3, तो डिग्री 3। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर है 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी कितनी, 2।
ठीक है, इसकी डिग्री 2 होगी। ठीक है, ऐसे ही इस पॉलिनोमियल में देखो, इस पॉलिनोमियल में x की कोई पावर नहीं, इसका मतलब यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। x की पावर 1 लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डिग्री इसकी कितनी हो गई? डिग्री हो गई इसकी 1। अब देखिए, जिसकी डिग्री 3 हो, जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 हो, उसको हम बोलते हैं क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये जो डिग्री 3 है, इसको हम बोलेंगे क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई? अब ऐसे ही देखिए, यहां पर डिग्री 2 थी, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे क्या? क्वाड्रेटिक। इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, और डिग्री अगर 1 हो तो हम इसको क्या बोलेंगे? लीनियर। ठीक है, क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। ये बात समझ में आ गई? 2, 3 इतने तक ही हम पढ़ेंगे फिलहाल तो। और जो हमारी जो ज्यादा जो यूज होगी इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम इस चैप्टर में ज्यादा पढ़ेंगे। ऐसे एक इक्वेशन हम और ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिख देता हूँ, 2x की पावर 5 प्लस 3। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2x की पावर 5 प्लस 3। अब इसमें बताइए कि इसकी डिग्री कितनी होगी? देखिए, इस पूरे में, यानी इस पूरे पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर कितनी है? x की पावर कितनी है? 5। तो डिग्री क्या होगी इसमें? 5। ठीक है, तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स के जीरोस क्या होते हैं? तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए एक सिंपल सा पॉलिनोमियल ले लिया, 8u प्लस 16। ये क्या होगा? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। यानी कि हमें ऐसी वैल्यू, यहाँ पर अगर u लिया है, u एक यहाँ पर वेरिएबल है, तो u की ऐसी वैल्यू जिसको यहाँ पर पुट करने पर इस पॉलिनोमियल में आंसर आ जाए 0, तो वो होगा इस पॉलिनोमियल का 0। सपोज मैं यहाँ पर u की वैल्यू लेता हूं कितनी? -2। तो देखो, जब -2 यहाँ पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा? देखो 8, और u का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो 8 इंटू -2, ठीक है, प्लस 16। कितना आएगा? सॉल्व करते हैं। 8 इंटू -2 -16 प्लस 16, आंसर कितना आ गया? 0। ठीक है, तो u इक्वल टू -2 इस पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, तो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ऐसी वैल्यू किसी भी पॉलिनोमियल में, उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको अगर उस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो आंसर आ जाता है कितना? 0। वो कहलाता है उस पॉलिनोमियल का जीरोस। ठीक है, ये तो मैंने एक सिंपल सी इक्वेशन या सिंपल सा एक पॉलिनोमियल लिया था, जिसकी हमने वैल्यू ले ली -2, यहाँ पुट करके आंसर आ गया 0। तो इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं u इक्वल टू -2, या सिंपल हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, या u इक्वल टू -2 is a zero of the given polynomial, zero of the given polynomial। अब अगर हमें निकालना हो किसी भी पॉलिनोमियल का या किसी भी इक्वेशन का जीरो, कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पर एक इक्वेशन और ले लेते हैं। ठीक है, सपोज मैं यहाँ एक इक्वेशन ले लेता हूँ, 4x² प्लस 8x। ये मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया। ठीक है, मुझे यहाँ पर इसके जीरोस पता करने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, आप इसको जिस भी तरीके से सिंप्लीफाई करें, जिस भी तरीके से इसके फैक्टर करें और x की वैल्यू निकालें, ठीक है, x की जो वैल्यू आएगी वही इस पॉलिनोमियल के जीरोस कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? तो चलो, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, इसके फैक्टर करें, तो देखो, दोनों में से हम 4 कॉमन ले सकते हैं बाहर, और दोनों में ही हम x भी बाहर ले सकते हैं। ब्रैकेट लगेगा एक, तो यहाँ पे बचेगा कि x प्लस 8x में से हमने 4x लिया, तो 2 बचा यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हमें इसके जीरो निकालें तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको इक्वेट करना पड़ेगा किसके? जीरो के। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो लिख लेते हैं 4x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x इक्वल टू 0/4, यानी x की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, एक तो 0 आ गया, ये ऐसी एक, ये जो ब्रैकेट है ना x प्लस 2, इसको भी हम लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 उधर जाएगा, 0 -2 कितना? -2। x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। तो देखो, ये 2 0 आ गए इस गिवन पॉलिनोमियल के। हम यहाँ लिख सकते हैं 0 एंड -2 आर द जीरोस ऑफ द जो गिवन पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, हम लिख सकते हैं 0 एंड -2, 0 एंड -2 आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों? क्योंकि डिग्री इसकी थी 2, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसके 2 जीरोस आते हैं। ठीक है, और हम जब आगे पढ़ेंगे तो ये जो 2 जीरो आते हैं, एक को नाम देते हैं अल्फा, एक को नाम देते हैं बीटा। यानी कि हम इस तरह से लिख देते हैं अल्फा इक्वल टू 0, और जो बीटा है, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -2। ठीक है, बीटा इक्वल टू -2। ठीक है, अल्फा और बीटा कुछ नहीं है, ये जो 2 जीरोस आए हैं, इन्हीं को हम अल्फा और बीटा नाम दे देते हैं। क्लियर? चलिए, जीरोस क्लियर हो गए, अब आगे बढ़ते हैं।
अब समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रखी है, किसकी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए मैं एक यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इससे आप रिलेट कर सकते हो कि ए एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 5। ठीक है, तो ए के मतलब यहाँ पे 5 है, बी यानी कि एक्स का कोफिशिएंट, यानी एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर 4, तो यहाँ पर बी का मतलब 4 और सी यानी जो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो देखो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होती है ये मैं आपको यहाँ पर लिखकर बताता हूँ। सम ऑफ जीरोस, जो भी देखिए इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करके अल्फा और बीटा की जो वैल्यू आएगी, या फिर हम यूं कहें यहाँ से जो दो जीरोस निकलेंगे उनकी जो वैल्यू आएगी उनका सम ऑफ जीरोस। जैसे यहाँ पे एक हमने पॉलिनोमियल लिया 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, यहाँ से जो x की दो वैल्यू आएंगे, ध्यान दीजिए x की पावर 2 यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो जीरोस आएंगे। क्यूबिक अगर पॉलिनोमियल होता क्यूबिक पॉलिनोमियल तो वहां पर 3 जीरोस आते। ऐसे अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो वहां पर एक जीरो आएगा। ठीक है, जितनी पावर होंगे उतने जीरोस आते हैं। फिलहाल ये आप ये समझ लो। तो जो दो जीरोस आएंगे तो एक को अल्फा नाम दे देंगे, एक को बीटा, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो सम ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा आप समझे, जो दो जीरोस आएंगे, दो एक्स की जो वैल्यू आएंगी उनका सम जो आएगा ना वो आता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए का मतलब है जो एक्स का कोफिशिएंट है बी, उसको अगर लिखेंगे माइनस में, और अपॉन ए यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट। सम का जो जो दो जीरोस है उनका सम जो आएगा वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर आएगा। ठीक है, ये तो थी बात सम की। ऐसे ही अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की, जो दो जीरोस हैं उनका जो अगर प्रोडक्ट अगर करेंगे तो किसके बराबर आएगा, वो आएगा सी अपॉन ए के। सी क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है लास्ट वाली, वो अपॉन ए। इनको अगर डिवाइड करेंगे सी अपॉन ए अगर करेंगे तो जो अल्फा और बीटा जो आएंगे ना उनके प्रोडक्ट के बराबर, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इस इक्वेशन को या इस पॉलिनोमियल को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वहां से अल्फा और बीटा आएंगे या एक्स की जो दो वैल्यू आएंगी उनका जो प्रोडक्ट आएगा ना वो सी अपॉन ए के बराबर आएगा, यानी अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है फॉर्मिंग ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि हमें सम पता होता है, एक सम पता होता है और प्रोडक्ट भी पता होता है। ठीक है, सम यानी कि सम ऑफ जीरोस। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ, सम ऑफ जीरोस यहाँ पर हमें पता होता है। मान लीजिए एक अल्फा है एक बीटा है, तो दोनों का सम कितना होगा, यानी सम ऑफ जीरोस कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट भी लिख देता हूँ, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो भी हमें यहाँ पर पता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम ले लेते हैं यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, देखो अल्फा और बीटा की कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, उनका सम, और प्रोडक्ट करेंगे तो उनका प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर हमें सम पता है, जीरोस का प्रोडक्ट पता है, तब हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, तो देखिए उसका एक फॉर्मूला हमें याद रखना है, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस, और ब्रैकेट यहां लगा देते हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, और ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो इक्वल टू हम लिख देंगे जीरो। सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के छोड़ देना, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। अच्छा, जीरोस की जगह ना कई बार आप रूट्स भी लिखे हुए देखेंगे, तो पुरानी बुक्स में कई बार रूट भी लिखा हुआ, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस, और ब्रैकेट बंद, बाहर एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो, अगर इक्वेशन बना रहे तो। और अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है तो इक्वल टू जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। सम की जगह जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट कर देंगे, प्रोडक्ट की जगह जो अल्फा इंटू बीटा, यानी जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होगा, जीरोस का जो प्रोडक्ट वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी। ठीक है, चलो ये था इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब एक्सरसाइज 2.1 भी खत्म कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। अब करते हैं एक्सरसाइज 2.1। देखिए यहाँ पर 6 पार्ट हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10। तो ये ग्राफ दे रखे हैं फॉर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ जीरोस पता करने हैं। ठीक है, इन 6 पार्ट में नंबर ऑफ जीरोस पता करने हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जीरोस वो होते हैं जो हमारे ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है सभी में, ये एक्स एक्सिस पर कितनी जगह कट करते हैं। ठीक है, बात आपको समझनी है कि एक्स एक्सिस पर कितनी जगह कट करते हैं, वही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। y इक्वल टू पी एक्स है ना,
एक्स के फॉर्म में, तो ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस पे जितनी जगह कट करेगा वो नंबर ऑफ जीरोस होंगे। जैसे पार्ट फर्स्ट देखें तो ग्राफ है हमारा ये कहीं इस एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, नो जीरोस, ठीक है, इसका आंसर आएगा नो, इसका एक भी जीरो नहीं है, ठीक है। पार्ट सेकंड देखते हैं, देखिए ग्राफ ये है हमारा, तो ये इस एक्स एक्सिस को एक जगह कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके, नंबर ऑफ जीरो होंगे एक, यानी 1, तो एक इसका जीरो होगा, ठीक है। पार्ट थर्ड देखें तो देखिए ये ग्राफ है, ये ग्राफ देखो यहां कट कर रहा है, यहां कट कर रहा है, यहां कट, यानी 3 जगह कट कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने हो गए इस ग्राफ के, 3, ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो हम यहां लिख देते हैं कितने, 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पार्ट फोर्थ देखते हैं, देखिए ये ग्राफ है, तो देखो एक ये यहां टच कर रहा है इस एक्स एक्सिस को और एक यहां, दो जगह, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए इसके, नंबर ऑफ जीरोस हो गए इसके कितने, 2। फिफ्थ पार्ट में देखो एक ये ग्राफ है, यहां पर इन 1 2 और 3 4 चार जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट कर रहा हो वही उसका आंसर होगा, यानी नंबर ऑफ जीरोस, तो कितने, 4 जगह, तो इसका आंसर हो गया कितना, 4, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस हो गए इसमें 4। लास्ट पार्ट में देखते हैं, देखो एक ये यहां पर कट कर रहा है, यहां पर और यहां पर, तो ये 3 जगह कट कर रहा है, ठीक है। आप इसको ऐसे मत समझना कि नीचे जा रहा है, नहीं, एक जगह कट कर रहा है, तो 1 2 और 3, तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने आ गए, 3, ठीक है, तो 3 इसका आंसर लिख देते हैं, ठीक है, तो ये हो गया, तो नंबर ऑफ जीरो हो गए इसमें 3। चलिए ये एक्सरसाइज हमारी 2.1 कंप्लीट हो गई, और ये था इस पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो प्लस एक्सरसाइज 2.1। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ। ओके, थैंक यू।